नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो बहुत दिनों के ब्रेक के बाद आज हम लोग फिर से महासंग्राम सीरीज़ का अगला पार्ट लेकर के आ गए हैं जी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, महासंग्राम सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के जो भी एमसीक्यू रहते हैं इम्पोर्टेंट, उनको हम लोग यहाँ पे क्या करने का, कवर करने का कोशिश करते हैं, जो कि आगामी वर्ष में आपका जो भी सीजीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड एग्जाम है, जैसे आरआई पटवारी, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, सीजी पुलिस, इन सब के दृष्टि से क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का कोशिश करें, ताकि ये वीडियो जो है दूर दूर तक पहुंच सके और आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। और वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है जी, इसमें कुट, तो इसमें दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण पश्चिम में कोटरी बेसिन स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक रफ छत्तीसगढ़ बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे यदि हम लोग छत्तीसगढ़ बनाएंगे तो ये क्या हो गया, आपका एक छत्तीसगढ़ बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ बन गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, दक्षिण पश्चिम में कोटरी बेसिन, तो दक्षिण इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, तो दक्षिण पश्चिम मतलब इधर। तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, कोटरी बेसिन है, तो ये बिल्कुल सही है जी। तो ये तो सही हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी सीमा पर कन्हार बेसिन स्थित है। अब बोलता है उत्तर, तो उत्तर इधर हो गया ऊपर साइड, और पूर्व बोल रहा है इधर, मतलब राइट साइड। तो उत्तर पूर्व मतलब इधर, तो यहाँ पे आपका क्या है, कन्हार बेसिन है बोल रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही था जी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे आपका कोटरी बेसिन स्थित है और आपका कन्हार बेसिन जो है आपका उत्तर पूर्व में स्थित है। तो दोनों कथन आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है जी, मैकल श्रेणी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसको हमको बताना है। यहाँ पे सही बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी कगार है। तो आप लोग देखेंगे कि ये मान के चलिए आपका ये क्या है, आपका छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ जो है आपका ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ है, रफ डायग्राम बना है। यहाँ पे क्या है आपका, मध्य प्रदेश है, ठीक है, ऐसे करके। अब मध्य प्रदेश में ही आपका क्या है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वतमाला है, और हमारा जो यहाँ पे मैकल श्रेणी है वो कहाँ है, यहाँ पे कुछ है ऐसा, ठीक है। तो उसी का क्या है, ये सतपुड़ा पर्वत का ये क्या है, पूर्वी कगार है। तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। तो ऐसा आपका ये क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का ये पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी। तो इसके उत्तर में क्या बोल रहा है, लोरमी पेंड्रा का क्या है, यहाँ पे पठार है। तो लोरमी पेंड्रा का पठार है उत्तर में, बिल्कुल सही है। और दक्षिण में क्या है, बोल रहा है शिवनाथ घाटी है। तो यहाँ पे इसके दक्षिण में क्या है जी, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे उसका क्या है, शिवनाथ नदी का घाटी है। तो ये दोनों सही हो गया, पहला और दूसरा दोनों सही हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, मैकल श्रेणी में अमरकंटक की चोटी स्थित है। तो मैकल श्रेणी में जो है आपका अमरकंटक का क्या है, चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1057 मीटर है। तो ये भी आपका सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो 1 2 3 तीनों कूट सही हैं। तो इनमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लेते हैं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों क्या है, सही हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, केशकाल घाटी किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है। तो आप लोग यदि देखेंगे तो सबका हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैप बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके। तो ऐसे करके कुछ ये मैप बन गया आपका छत्तीसगढ़ का, ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप बन गया। तो आपका केशकाल जो पर्वत है, केशकाल पर्वत वो कहाँ पे है, केशकाल घाटी यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे है, तो ये किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच में सीमा बना रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है जी, महानदी का बेसिन है, और यहाँ पे आपका क्या है, बस्तर का पठार है। तो इन दोनों के बीच में आप लोग देख रहे हैं कि जो ऑप्शन में दिया गया है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के बीच में ये क्या कर रहा है, आपका बीच में सीमा बना रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लें यहाँ पे मैप से। तो मैप से देखने से आपको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको मैप से यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अबूझमाड़ की पहाड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो सबसे पहले तो अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ पे, उसको हम लोग मैप में इंडिकेट कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे फिर से आपका मैप बनाएंगे, छत्तीसगढ़ का रफ मैप। तो ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे आपका नारायणपुर जिला है। तो नारायणपुर जिला में आपका क्या है जी, ज्यादातर नारायणपुर में ही है, कौन सा, ये अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी यहाँ नारायणपुर में है, तो इसके उत्तर पूर्व में बोल रहा है, ठीक है। तो इसके उत्तर पूर्व मतलब ये उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया। तो उत्तर पूर्व मतलब इस दिशा में। तो इस दिशा में
क्या स्थित है जो दिया गया है उसमें से, तो आपका जो है ये राव घाट की पहाड़ी जो है ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपके कांकेर जिले में क्या है जी, आपका राव घाट की पहाड़ी है। और ये यही राव घाट की पहाड़ी है जहाँ से आपका क्या निकलता है, कच्चा लोहा निकलता है। और किसको सप्लाई हो रहा है अभी वर्तमान में यहाँ से लोहा, तो यहाँ से जो है बीएसपी जो है भिलाई स्टील प्लांट, यहाँ को अभी यहीं से मतलब राव घाट की पहाड़ी से ही जो कच्चा लोहा निकलता है उसका आपूर्ति कहाँ से किसको किया जा रहा है, तो बीएसपी को किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि राव घाट की पहाड़ी जो है अबूझमाड़ की पहाड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है। तो देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है, तो इसको मैं फिर से मैप में आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो है आपका कहाँ पे है, ये तो आपका हो गया क्या, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप हो गया ये। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका क्या है जी, तो देवगढ़ की पहाड़ी है। अब देवगढ़ की पहाड़ी जो है उच्च भूमि जो है उसी को क्या बोला जा रहा है, देवगढ़ उच्च भूमि बोला जा रहा है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में स्थित है। तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, ये दक्षिण है, ये क्या है पश्चिम है, और ये पूर्व है। तो कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी भाग में। तो आंसर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, हसदो-मांड बेसिन के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए हसदो-मांड बेसिन जो है इसके बारे में हमको सत्य कथन का चयन करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हसदो-मांड बेसिन कहाँ पे है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ऐसा करके एक लोग क्या बना लेंगे, यहाँ पे आप लोग एक रफ छत्तीसगढ़ का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैप बना लेंगे छत्तीसगढ़ का एक रफ ऐसे करके। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे करके कुछ ऐसे, यहाँ पे क्या है आपका छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है वो विस्तृत है। और यहाँ से ऐसे करके क्या आ रहा है, इधर से ऐसा हसदेव नदी आपका इधर से आ रहा है, और यहाँ से आपका क्या आ रहा है, ऐसे करके मांड नदी आपका आ रहा है। और ये दोनों किस में मिल जा रहे हैं, ले दे करके आपके महानदी में मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये हसदेव नदी और मांड नदी किस में मिल जा रहे हैं, महानदी में। तो इनके जो बीच में ये जो हिस्सा आ रहा है, यहाँ पे जो क्षेत्र है वो क्या है आपका हसदेव मांड बेसिन है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, ये जो दोआब क्षेत्र है यहीं पे आपका क्या है जी, तो ये बेसिन क्षेत्र है। ठीक है ना, तो ये बेसिन आ जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि यह जो है क्षेत्र छत्तीसगढ़ बेसिन के पूर्वी भाग पर स्थित है। तो बिल्कुल सही है, ये आपका क्या है छत्तीसगढ़ बेसिन है। तो इसके देख लीजिए आप लोग यहाँ पे पूर्वी भाग में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र का विस्तार चंवरगढ़ ढाल कुम्हार पहाड़ तथा सारंगढ़ पहाड़ी के मध्य स्थित है। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है ये आपका क्या है, ये वाला ये बीच वाला हिस्सा आपका क्या है आपका, तो ये बीच वाला हिस्सा है आपका क्या, ये है हसदो-मांड बेसिन। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है आपका क्या, यहाँ पे है आपका चंवर ढाल की पहाड़ी, और यहाँ पे है आपका क्या सारंगढ़। ठीक है, तो सारंगढ़ की पहाड़ी, तो ये दो जोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे स्थित है कौन सा आपका हसदो-मांड बेसिन। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों के बीच में है। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो है ये हसदेव नदी है, तो इसके तट पर क्या बसा है, आप लोग जान रहे हैं कोरबा, और क्या है जांजगीर चांपा। फिर इधर से मांड नदी है, तो मांड नदी के तट पर क्या है जी, रायगढ़ है, और यहाँ पे आप लोग देखे हैं कि शक्ति है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोरबा जांजगीर चांपा शक्ति रायगढ़ जिलों में इस क्षेत्र का विस्तार है, किसका, हसदो-मांड बेसिन का। तो हसदो-मांड बेसिन कहाँ पे है, ये बीच में है, तो इसका बेसिन जो है अब इन चारों जिलों में जो इसके क्या है जी, तट पे जो स्थित है इन दोनों नदी के, उनमें ये क्या होगा, विस्तृत होगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी। तो आप लोग देखिए कि 1 2 3 तीनों सही हो गया। तो कथन कौन कौन सा सही है, 1 2 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका वैसा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे तो क्या है, हसदेव नदी के संबंध में सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्या बोल रहा है कि इसके किनारे में बसे जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं, कोरबा और चांपा, तो ये दोनों सही हैं जी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, उद्गम क्षेत्र इसका क्या है, सोनहर पठार, तो ये भी सही है। इसकी सहायक नदी क्या क्या है, अहिरन है, तेन है, फिर उसके बाद और क्या है, झींक है, जटाशंकरी है, चोरनई, ये सब उसके क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गए। फिर उसके बाद अन्य नाम, तो ये जो जटाशंकरी है ये क्या है जी आपका, इसका सहायक नदी है, लेकिन ये जो है अन्य नाम नहीं है किसका, हसदेव नदी का। तो इसका अन्य नाम क्या है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो सही कथन कौन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3। अब इसका अन्य नाम क्या है उसको जान लेते हैं। तो इसका अन्य नाम है आपका हस्तु सोमा। ठीक है, तो हस्तु सोमा बोल के भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, हस्तु सोमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है
कूटक राजहरा की पहाड़ियाँ किस प्राकृतिक भूभाग का हिस्सा हैं? तो आप लोग जान रहे हैं कि जो भी राजहरा वाला आता है टर्म, वो आपके किस जिले में रहता है, या तो वो दुर्ग में रहेगा या तो वो बालोद में रहेगा। तो इन दोनों के बीच में विस्तृत है क्या आपका कूटक राजहरा की पहाड़ी। और आप लोग जान रहे हैं कि जो दुर्ग है, ठीक है, दुर्ग, तो दुर्ग से लेकर के महासमुंद तक जो उच्च भूमि है उसको क्या बोलते हैं, दुर्ग महासमुंद उच्च भूमि बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका क्या दुर्ग, यहाँ पे है दुर्ग, और यहाँ पे है आपका क्या महासमुंद, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दुर्ग महासमुंद उच्च भूमि। लेकिन इसको और क्या बोला जाता है, दक्षिण हिस्सा वाला है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण उच्च भूमि भी बोला जाता है। तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा जी, कूटक राजहरा, दुर्ग महासमुंद उच्च भूमि, या तो बोल सकते हैं, या तो इसको और क्या बोल सकते हैं, दक्षिणी उच्च भूमि। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जांजगीर जिले में अकलतरा के समीप वल्लभ सागर तालाब का निर्माण किस कलचुरी शासक द्वारा कराया गया था? तो किस कलचुरी शासक के द्वारा कराया गया था ये जो वल्लभ सागर तालाब है उसका निर्माण, इसका जो है निर्माण किसने कराया था? तो कलचुरी शासक कौन है जी, रत्नदेव द्वितीय। तो रत्नदेव द्वितीय ने क्या किया था, इसको निर्माण करवाया था, वल्लभ सागर तालाब का निर्माण कराया था। कहाँ पे, अकलतरा के समीप में, ठीक है जी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है पेंडावन बांध के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पे देखिए इसके संबंध में एक सत्य कथन हमको देखना है। तो ये जो है इसका निर्माण वर्ष 1909 है, ये बिल्कुल सही है जी। तो 1909 में जो है ये पेंडावन बांध आपका क्या हुआ है, निर्मित किया गया है। फिर उसके बाद इसका जो सहायक नदी है वो आपका क्या है, कोल्हान नदी, ये भी क्या है, सॉरी सहायक नदी नहीं, इसी नदी पे ये क्या है, पेंडावन बांध स्थित है, ठीक है ना। तो सहायक नदी नहीं है, इस नदी पे क्या है ये स्थित है, कौन सा, पेंडावन बांध, तो कोल्हान नदी पर है। और इसका जो सिंचित क्षेत्र है ये कौन सा है जी, तो रायपुर जिला। तो रायपुर जिला में ये क्या है, पेंडावन बांध है। तो ये जो दोनों तीनों जो यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, 3 कथन, तो ये तीनों क्या है, सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों क्या है, सही हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाले 3 प्रमुख क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है? तो आप लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक वर्षा वाले जो प्रमुख 3 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं जी। तो एक तो आपका हो जाता है, यहाँ पे मैप में हम लोग देखते हैं सबसे पहले, तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया मैप, ठीक है ना। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप हो गया आपका रफ वाला। अब इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे जसपुर जिला, तो जसपुर जिला जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्या है, ये जिला है, ठीक है। तो सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला बोलता है, ठीक है ना। तो औसत वर्षा वाला जिला बोलेगा सर्वाधिक में, तो जसपुर जिला। और यदि बोलता है कि सर्वाधिक क्या है, वर्षा वाला क्षेत्र बोलता है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, अबूझमाड़ क्षेत्र, ठीक है। लेकिन जिला बोलेगा तो जसपुर जिला। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये दोनों तो हो गए ये सर्वाधिक वर्षा वाले। अब उसमें देखिए कौन कौन सा दिया है, तो जसपुर का पूर्वी भाग ये बिल्कुल सही है, फिर अबूझमाड़ क्षेत्र ये भी बिल्कुल सही है। और आपका जो यहाँ पे रायगढ़ बेसिन है जो धनुष के आकार का है, ठीक है जी, धनुष के आकार का है, कौन सा, रायगढ़ बेसिन, तो उसको भी याद रखेंगे। तो ये भी आपका क्या है, ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र में ये भी आता है, ठीक है ना। तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो जाएंगे। लेकिन ये जो हसदेव रामपुर बेसिन है ये आपका सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, शामिल नहीं है बोला है तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में जो है वर्षा का जो क्या है जी, यहाँ पे औसत जो वैल्यू है वो कितना है, 1300 से लेकर के 1325 mm है, ठीक है। तो 1300 से लेकर के 1325 mm जो है ये डाटा क्या है आपका, छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक वर्षा का डाटा है, ठीक है जी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, 1300 से लेकर के 1325 mm। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्षेत्र 100 से 200 हेक्टेयर तक के शामिल नहीं है? तो देखिए इसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो औद्योगिक क्षेत्र रहता है इसको 4 हिस्सा में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो आता है क्या, वृहद आता है, फिर उसके बाद आता है मध्यम, फिर उसके बाद आता है आपका क्या जी, लघु, फिर उसके बाद लास्ट में आता है आपका सूक्ष्म। तो ये जो वृहद रहता है ये कौन सा रहता है, तो जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है 200 हेक्टेयर से अधिक में, 200 हेक्टेयर से अधिक में रहता है विस्तृत, उसको बोलते हैं वृहद। फिर मध्यम किसको बोलते हैं, तो 200 से लेकर के 100 तक के हेक्टेयर के बीच में जो विस्तृत रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यम। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमको, 100 से लेकर के 200 हेक्टेयर तक, मतलब कि मध्यम जो हमको क्या है औद्योगिक क्षेत्र उसको हमको बताना है। और लघु कौन सा हो जाता है, तो लघु आपका हो जाता है 100 से लेकर के 50 हेक्टेयर तक में विस्तृत। और इसी में आ जाता है सूक्ष्म, तो वो हो जाएगा आपका 50 हेक्टेयर से कम में विस्तृत
जो रहता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं जी, तो उसको बोल देते हैं हम लोग सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। तो यहाँ पे पूछ रहा है 100 से 200 हेक्टेयर वाला, तो इसमें देखिए औद्योगिक क्षेत्र जो भनपुरी रायपुर वाला है ये आपका क्या है 100 से 200 हेक्टेयर तक में शामिल है, ठीक है। तो ये तो शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो शामिल है जी। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई, ये भी 100 से 200 हेक्टेयर वाले में शामिल है। और आपका यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क रायपुर जो है ये भी आपका क्या है इसमें शामिल है, 100 से 200 हेक्टेयर के बीच वाले में आता है, क्योंकि ये तीनों जो हैं आपके मध्यम क्या है जी, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये औद्योगिक क्षेत्र तिफरा बिलासपुर ये आपका लघु औद्योगिक क्षेत्र में आता है, मतलब 100 से लेकर के 50 हेक्टेयर तक में ये विस्तृत क्या है आपका औद्योगिक क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शामिल नहीं है बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका काली कन्हार तथा हल्की मटासी मिट्टी के मिश्रण से निर्मित मिट्टी कहलाती है। तो काली कन्हार मतलब कि कन्हार मिट्टी जो है, और कन्हार मिट्टी हो गई, ठीक है। और इसके बाद आप लोग देख रहे हैं क्या, मटासी मिट्टी। तो मटासी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मटासी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, लाल पीली मिट्टी। तो मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी मतलब काली मिट्टी, इसको क्या बोलते हैं काली, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग लाल पीली मिट्टी। तो इन दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो इन दोनों के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में डोरसा मिट्टी। तो इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, डोरसा मिट्टी। तो ये कौन से प्रवृत्ति की रहती है, तो ये क्षारीय मतलब बेसिक प्रवृत्ति की रहती है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जान गए, इसका आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डोरसा मिट्टी, ठीक है। तो डोरसा मिट्टी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, इनमें से कौन से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति बोल रहा है मतलब एससी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, निर्वाचन किसका, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो टोटल जो है छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीट हैं जी, तो 90। अब इस 90 में से आपका जो है कितना यहाँ पे आरक्षित है बोलेगा, तो आरक्षित आपका है कितना 39, और अनारक्षित कितना है, तो 51 जो बचा वो क्या है अनारक्षित। तो 39 आपका क्या है जी यहाँ पे आरक्षित है, और ये जो 39 है ये किसमें बटा है, तो ये एसटी और एससी में बटा है। तो एसटी और किसमें, एससी में बटा है। तो एसटी का कितना सीट है जी आरक्षित, तो 29 है, और एससी का कितना है यहाँ पे, तो 10 है, ठीक है। तो 29 और 10 मिलकर के कितना हो जाते हैं टोटल, तो 29 हो जाते हैं। तो ये जो है आपका आरक्षित सीट है टोटल छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो देखिए एससी का कितना है, 10 है। तो इन 10 में कौन कौन सा आता है जो दिया गया कूट है उसमें से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग देख रहे हैं क्या, मुंगेली, मस्तूरी, बिलाईगढ़ और आरंग। तो ये चारों जो हैं आपके क्या हैं, अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए क्या है, आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया था। तो देखिए विधेयक पारित किया गया था, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक आता है पारित और एक क्या होता है क्या, प्रस्तुत किया गया था, मतलब रखा कब गया था उसको भी पूछता है। तो देखिए 7 दिन का यहाँ पे क्या रहता है, डिस्कशन काल रहता है, मतलब यहाँ पे डिस्कस करते हैं उस विधेयक के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है 25, तो 25 जुलाई को क्या होता है, इसको हम लोग पेश करते हैं, ठीक है, प्रस्तुत करते हैं। 7 दिन डिस्कशन चला, फिर 31 तारीख को, तो 25 से आप लोग यदि गिनते हैं 7 दिन, तो 25 से आप लोग गिनेंगे 7 दिन, तो 25, फिर आएगा 26, फिर 27, 28, 29, 30, अब 31। तो ये 7वां दिन हो गया। तो 7वां दिन में क्या होता है, ये पारित होता है। तो 31 जुलाई 2000 को क्या हुआ था, ये पारित हो गया था विधेयक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य जो है वो क्या है आपका, तो ये जो है आपका क्या है, परित्राणाय साधु नाम, ठीक है। तो परित्राणाय साधु नाम आपका इसका क्या है जी, ये पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है, ठीक है। और इसको कहां से लिया गया है, तो इसको लिया गया है आपके कहां से, तो श्रीमद् भागवत से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बारे में यहाँ पे दिया है, छत्तीसगढ़ पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, परित्राणाय साधु नाम का महामंत्र जो सबको अपने परम कर्तव्य का बोध कराता है। इस वाक्य का चयन तत्कालीन एडीजी राजीव माथुर की कमेटी ने किया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसको जो है चयन किसने किया था, तो तत्कालीन जो उस समय
उस समय जो कौन थे जी, एडीजी थे, ठीक है ना। तो एडीजी जो थे वो कौन थे, राजीव माथुर, उनकी कमिटी ने इसको क्या किया था, छत्तीसगढ़ पुलिस का ध्येय वाक्य क्या किया था जी, चुना था, ठीक है ना। तो उन्होंने इसको चयन किया था छत्तीसगढ़ के पुलिस का ध्येय वाक्य राजीव माथुर की कमिटी ने। और ये क्या है, तो परित्रणाय साधु नाम, इसको भी पूछ सकता है। कहां से लिया गया है, तो श्रीमद् भगवत गीता से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में देखेंगे क्या फिर किसी भी स्टेट में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख जो रहता है वो कौन रहता है, आपका राज्यपाल। तो सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। अब दूसरा क्या है, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख क्या रहता है, मुख्यमंत्री। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, केंद्र लेवल पे जो रहता है उससे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो केंद्र में संवैधानिक प्रमुख कौन रहता है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे राज्य में कौन रहेगा, राज्यपाल। वैसे ही वास्तविक कार्यकारी प्रमुख जो रहता है केंद्र में वो रहता है क्या, कौन, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे कौन रहेगा जी, छत्तीसगढ़ में या फिर किसी भी स्टेट में, तो मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये भी सही हो गया। अब विधानसभा सचिवालय प्रमुख जो रहता है वो कौन रहता है आपका, तो विधानसभा सचिवालय प्रमुख जो रहता है आपका, ये रहता है विधानसभा का आपका अध्यक्ष, ठीक है। तो विधानसभा का अध्यक्ष जो रहता है वो आपका क्या रहता है, यहाँ पे विधानसभा सचिवालय का प्रमुख रहता है। तो ये आपका गलत मिला हुआ है। तो मुख्य सचिव नहीं रहता है, विधानसभा का अध्यक्ष ही इसका क्या रहता है, प्रमुख रहता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सुमेलित नहीं है करके पूछा है, तो ये सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे चौथा क्या दिया है, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी जो रहता है वो क्या रहता है जी, कौन रहता है, तो पुलिस महानिदेशक ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे क्या दिया है, विधानसभा एवं विधानसभा सचिवालय का प्रमुख पीठासीन अधिकारी, मतलब कि अध्यक्ष होता है जिसे संविधान, प्रक्रिया, नियमों एवं स्थापित संसदीय परंपराओं के अंतर्गत व्यापक अधिकार होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक दिया गया है, क्या कहावत है कि बड़ला के रंग हावे कुशवा जी हमर समधिन के बहिनी मन खथे मुसवा जी। तो देखिए ये क्या हो रहा है जी, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो ही आपको इसमें क्या पता समझ में आ रहा है कि किसी का इसमें बेइज्जती किया जा रहा है, ठीक है ना। तो किसका बेइज्जती किया जा रहा है, समधिन के बहन लोग का क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बेइज्जती किया जा रहा है कि वो लोग क्या खाते हैं, मुसवा, मतलब कि चूहा खाते हैं करके। और ये किस तरह का गीत है, तो आप लोग इसको यदि पढ़े होंगे, लोकगीत जो रहता है हमारा छत्तीसगढ़ का, उसमें आप लोग क्या है, शादी के समय में 8 से 10 प्रकार का गीत गाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले मिट्टी कोड़ने जाते हैं तो चूल माटी, फिर तेल चढ़ाते हैं तो तेल चढ़ी, और जब वहां पे जब बारात जाते हैं तो वहां खाना खाया जाता है, ठीक है, बारातियों के द्वारा। तो बाराती लोग क्या करते हैं, जो लड़के पक्ष के रहते हैं वो बाराती कहलाए, वो लोग क्या करते हैं, लड़की पक्ष वाले लोग का क्या करते हैं, वहां पे उपहास करते हैं, ठीक है ना। तो खाना खाते वक्त वो लोग हास उपहास करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, भड़ौनी बोला जाता है। तो बिहाव गीत है क्या, भड़ौनी, इसी में इस प्रकार का क्या गाया जाता है जी, गीत गाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, हास उपहास वाला है, इसमें बेइज्जती किया जा रहा है, तो ऐसा ही इसमें किया जाता है, किसमें, भड़ौनी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला कौन सा है अपना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया है 2 कथन, कौन कौन सा, पहला दिया है छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण कहाँ है बोल रहा है, तो बिलासपुर में है बोल रहा है, तो बिलासपुर में है बोल रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल कहाँ है, बिलासपुर में बोल रहा है। तो देखिए पहला जो है ये गलत है जी, ये क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, ये कहाँ है आपका, तो ये है आपका रायपुर में है स्थित, ठीक है। तो ये आपका रायपुर में है, और ये जो है राजस्व मंडल ये बिलासपुर में है, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन पहला गलत है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले का निर्माण राज्य गठन के पूर्व हो चुका था। तो देखिए इसमें जो दिया गया है, इनमें से आप लोग यदि देखेंगे तो सबसे पहले आप लोग यदि 1861 में देखेंगे तो 1861 में आपका कौन कौन सा जिला था जी, अभी जो वर्तमान में स्थित है उनमें से, तो रायपुर था, और कौन सा था, बिलासपुर था। फिर एक बार कौन सा बनता है, तो 1800 कब बनता है, सॉरी 1906 में बनता है, कौन सा जी, तो दुर्ग बनता है, ठीक है। जब संबलपुर चला जाता है उड़ीसा में, तब 1906 में दुर्ग को जिला बनाया जाता है। फिर उसके बाद 1948 में बनता है 3 जिला, कौन कौन सा, सरगुजा एक बनता है, एक रायगढ़, और एक क्या बनता है, बस्तर। तो ये 3 जिले बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1948 के बाद 73 में एक जिला बनता है। चलिए इसको मैं मैप से आपको बताता हूं, तो इसका आंसर आप लोग देख लेंगे कि क्या है, जसपुर जो है ये क्या रहता है जी, आपके जिला निर्माण से पहले, सॉरी राज्य निर्माण से, राज्य गठन के निर्माण से पहले क्या है, बना हुआ जिला है। तो देखिए यहाँ पे मैप में बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे जो है 61 में 2 जिला बने, कौन कौन से, तो आपको लोग यहाँ पे देखेंगे बिलासपुर और रायपुर। फिर उसके बाद 1906 में एक जिला बना, कौन सा, तो दुर्ग वाला बना, ठीक है। फिर
फिर उसके बाद कब बना जी, तो 1948 में बना 3 जिला। कौन कौन सा? सरगुजा बना, रायगढ़ बना और बस्तर बना, ये तीनों जिले बने, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 1973 में बना, कौन सा बना? तो आपका राजनांदगांव बना, ठीक है। फिर उसके बाद 1900 कब बना? 98 में बना। कितने? 9 जिले बने। तो ये जो ब्लैक में है, पहला तो कोरिया, फिर जसपुर। तो देखिए सरगुजा संभाग में 2 जिले बने, फिर उसके बाद आपके बिलासपुर संभाग में 2 जिले, कोरबा और जांजगीर चांपा। फिर उसके बाद आपके किस संभाग में जी? आपके जो है रायपुर संभाग में 2, महासमुंद और धमतरी। फिर उसके बाद आपके जो है ये दुर्ग संभाग जो है उसमें क्या 1 बना, और बस्तर संभाग में 2 बना, ठीक है। तो देखेंगे दुर्ग संभाग में कौन सा बना है आपका, तो ये आपका बना कवर्धा, और बस्तर संभाग में कांकेर बना और दंतेवाड़ा, ये दोनों जिले बने। तो ये 9 जिले टोटल कब बने थे? 1998 में। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पूर्व कितने जिले अस्तित्व में थे? तो कितने हो जाएंगे? तो 2 ये हो गया, 2 धन 1 आपका कितना हो गया? 3, 3 धन 3 कितना? 6। फिर उसके बाद 1 यहाँ पे बना तो 7, 7 धन 9 कितने? 16। तो टोटल कितना? 16 जिले पहले से अस्तित्व में थे, और उनमें से जो है जसपुर पहले से अस्तित्व में था, जो दिया गया है ऑप्शन में। फिर उसके बाद 7 में 2 जिले बने हैं, देख रहे हैं तो देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो 7 में 2 जिले बने 2007 में, नारायणपुर और बीजापुर। फिर उसके बाद 2012 में 9 जिले बने फिर से, ठीक है ना। तो देख लेंगे आप लोग कौन कौन सा। ये जो रेड कलर का है 1, 2 बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बलौद, गरियाबंद और कोंडागांव। तो ये जो 9 जिले हैं ये आपके 2012 में बने हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना तो है इसका नए जिलों का जो है ये क्रम है, ठीक है ना, जिलों बनने का क्रम है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन से पहले से था इसमें? तो इसमें जो जसपुर है वो पहले से बन चुका था। कब बना था? तो ये 1998 में ही बन चुका था, ठीक है जी। और 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य के प्रमुख मेले लोक महोत्सव को आयोजित होने वाले स्थलों से सुमेलित कीजिए। तो पहला देखिए कुदरगढ़ महोत्सव। तो कुदरगढ़ महोत्सव आप लोग जान रहे होंगे, कुदरगढ़ देवी मंदिर है कहाँ जी? सूरजपुर में। तो यहाँ पे इसका प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? प्रत्येक वर्ष ये महोत्सव मनाया जाता है। फिर रामगढ़ महोत्सव। तो रामगढ़ महोत्सव जो है ये महोत्सव लिखा गया है, तो ये वह है। तो महोत्सव कहाँ होता है? रामगढ़ महोत्सव आप लोग जान रहे हैं सरगुजा में होता है, रामगढ़ की पहाड़ी में। यहाँ पे क्या है जी? आपका प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे चक्रधर समारोह, तो इसको तो सब जान रहे हैं, ये कहाँ होता है? रायगढ़ में। तो इन तीनों को आप लोग यदि मिला लेते हैं तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा? ये सॉल्व हो जाएगा। 1 का क्या आ गया यहाँ पे? 3 आ गया। बी का क्या आ गया आपका यहाँ पे? बी का आ गया आपका क्या? 4 आ गया। फिर उसके बाद सी का आपका आ गया 2, बाकी बचा क्या? 1। तो मड़वा रानी मेला कहाँ होता है? कोरबा में। तो 3, 4, 2, 1 इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए 3, 4, 2, 1 किसमें है? तो 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का क्या लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको क्या करें? ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।